लो जी, आज हम बैठ के ही करेंगे हृदय संबंधी क्वेश्चन बाद में लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो क्यों होता है, किस लिए होता है, और जो भी आपने पूछना है, जो भी मैं करवाऊंगा, बैठ के करेंगे पहले। फिर पीठ के बल एक दो, पेट के बल, बैठ के ज़्यादा होते हैं इसमें, उसके बाद पीठ के बल, पेट के बल, और उसके बाद क्रियाएं कि कौन सी, अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो क्या करे जिससे हमें हमारा ये हृदय स्वस्थ रहे। उसके बाद लास्ट खाना पीना, क्या इसमें खाना है, क्या इसमें नहीं खाना, और क्या चीज़ ऐसी खाएं हम, क्या चीज़ ऐसी बनाएं पीने में या खाने में जिससे हमारा ब्लॉकेज जो है ना हो, उसके बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम योग से ही शुरू करेंगे। बैठें, पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं, कलाई ऐसे रहेगी आसमान की तरफ, सीधा ऊपर लेके जाएंगे, साथ में गर्दन जाएगी ऐसे, यहाँ नमस्कार बनाएंगे, उंगलियों को खोल के और अंगूठे की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2, पूरा खींचे इसको, 2 3 4 एंड 5, वापस एक्सेल करते हुए प्यार से ऐसे 3 बार करेंगे। दोबारा फिर इनहेल आप, गर्दन भी साथ में ऊपर, पूरे हाथ ऊपर हाथ खोल लिए, अंगूठे को देखेंगे, रुकेंगे 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए बहुत प्यार से नीचे। इसमें सांस रोकना नहीं है आपको किसी भी स्थिति में। फिर सांस लिया ऊपर, जिसको रोकने में परेशानी है वो ऊपर जाके भी सांस को ले सकता है, छोड़ सकता है। यहाँ रोकेंगे, प्रयास करेंगे अभी 5 सेकंड के लिए सिर्फ, 1 2 3 4 एंड 5, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे ऐसे। इसको आप कम से कम 8-10 बार करें। अभी 5 सेकंड हम कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर रुकने का प्रयास करें। अगर सांस बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो ऊपर जाकर भी आप सांस को रोके ना, सांस को लेते रहें, छोड़ते रहें। ठीक है, ये पहली क्रिया साथ में बता भी रहा हूँ। दोनों हाथों को पीछे ऐसे ऐसे, कोशिश करें कि हाथ बिल्कुल सीधे रहें। अब जिसके हाथ सीधे नहीं होते उसके लिए क्या है, मान लो ये चुन्नी है, इसको यहाँ से पकड़ लो ऐसे ऐसे, और इसके सहारे से इसको सीधे कर लो हाथ ऐसे। मैं बता देता हूँ, जैसे ये मेरी चुन्नी है, आपसे ये होना, ये हाथ सीधे हो गए आपके ऐसे। ठीक है, ये मैं विदाउट चुन्नी कर रहा हूँ, मैंने दोनों हाथों का जैक बनाया, ये ऐसे, ये स्थिति रहेगी मेरे हाथों की। ठीक है, मैंने इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, हाथ को ऊपर लूंगा ऐसे। यहाँ पर जाकर हो सके तो सांस को रोकें, अगर नहीं तो सामान्य सांस लेते रहें और कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5, इनहेल अप, एक्सहेल, इसको छोड़ दें ऐसे, सिर्फ इतना। ठीक है, जिसके पास चुन्नी है वो चुन्नी से करे, जो हाथ से कर सकता है दोनों हाथों को एक बार फिर लेके जाए, जैक बनाए, इसको रिवर्स करे, उल्टा हाथ को सीधा कर ले, बस ये स्थिति। ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथों को सीधा करें। फिर सांस को भरें, सांस को छोड़ते हुए ऐसे ही पूरी कमर नीचे ऐसे, गर्दन को नीचे ना करें, पूरी कमर को नीचे करें ऐसे। लास्ट में अगर गर्दन लगा सकते हैं तो लगाएं, हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर ऐसे। हार्ट श्रिंक करें अपना। अब सारा ध्यान आपके हार्ट पे रहेगा, किसी और पार्ट पे नहीं। सांस लें या छोड़ें जैसा आपको ठीक लगता है, और कुछ देर रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस अपनी पुनः उसी अवस्था में। कम से कम इसको भी 3 बार करें। ये थी दूसरी क्रिया। आ जाए तीसरी क्रिया पर। हम वो करते हैं लेकिन आज थोड़ा सा अलग करेंगे। ये बायां हाथ ऐसे बनाएंगे, सांस लेते हुए इसको पीछे की तरफ जितना जा सकता है, ये जैसे अब ये करेंगे तो आपकी जो मेरुदंड है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी, ये हिस्सा आपका खुल गया है। ठीक है, अब इस हाथ को, राइट को रख देंगे यहाँ पर लेफ्ट घुटने पे। ठीक है, हाथ मेरा पीछे वैसे ही। अब मुझे पीछे की तरफ जाना है, सांस को पहले मैंने सांस लिया, छोड़ते हुए पीछे ऐसे 1 2 3 4 5, जितना
फैलेगी उतना ज़्यादा मेरा हृदय फैलेगा। मैं यहाँ रुकूंगा 1 2 3 4 5 6, मैं केवल 6 काउंट कर रहा हूँ, आपने इसको 10 तक करना है। धीरे 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 वापस ऐसे। समय के अभाव के कारण मैं केवल 5-6 तक करूँगा। आप जितना रुकने का प्रयास हो सकता है उतना रुकेंगे, ठीक है जी। ऐसा ही दोहराएंगे दूसरे हाथ से। अब इस हाथ को ऐसे करेंगे, सांस लेते हुए इसको पीछे, जितना पीछे आप कर सकते हैं, झटके से इसको करेंगे ताकि ये वाला पूरा फैल जाए, ठीक है जी। अब आपका मेरुदंड जो है वो बिल्कुल सही है, नहीं है तो गर्दन को ऐसे कर लें थोड़ा ऊपर की तरफ, तो और पेट भी, ये सारा पोर्शन आपका खिंच जाएगा। अब मेरा लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे ऐसे, अब इसका जोर लगेगा, ये जो घुटने पे है ये अपर बॉडी को ट्विस्ट कराएगा बैक साइड। चलें 1, देखना भी पीछे, गर्दन भी पीछे, 2 3 4 एंड 5। जितना मोड़ सकते हैं गर्दन को भी उतना ही जोर लगाएं पीछे की तरफ। रोकें 1 2 3 4 एंड 5। वापस। तीसरी क्रिया बड़ी सिंपल क्रिया है, बहुत सिंपल क्रिया है। एक बार फिर करेंगे मेरे साथ। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड ऐसे कटोरी से बनाई, लेफ्ट हैंड जितना पीछे जा सकता है ये राइट की तरफ आ गया ये हाथ मेरा, ठीक है, पूरा खुल गया। गर्दन को हल्का सा ऊपर किया, राइट लेफ्ट पे रखा, इनहेल करते, पहले इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए मुड़ना 1 2 3 4 5। अगर आप इनहेल करते हुए मुड़ेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे पीछे तक, यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6। आ जाए वापस प्यार से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, ऐसे। आप खुद महसूस करेंगे इस एरिया में खिंचाव, इस एरिया में खिंचाव आप खुद महसूस करेंगे। ऐसे ही ये वाला हाथ दूसरा, फिर एक बार और ये ऐसे ऐसे करते ही आपकी छाती खुल गई। लेफ्ट राइट पे रखा, इसका जोर लगेंगे, ट्विस्ट कराएंगे पीछे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे। अब रुकेंगे, यहाँ पर रुकने का प्रयास 1 2 3 4 5 एंड 6। धीरे धीरे वापिस ऐसे। ये तीसरी क्रिया बहुत अच्छी, बिल्कुल अलग है पहली से। लंबे गहरे सांस, सांस को दोबारा रिपीट करा दूं। चलो एक बार और सही बता दिया करो बीच में, कोई बात नहीं, जो चीज नहीं समझ आता। ऐसे बैठे हम, पीठ कमर गर्दन को सीधा किया, पीठ कमर गर्दन को सीधा किया, ये हाथ ऐसे, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे। ये लेफ्ट है, राइट की तरफ आ गया। ये जब ऐसे करेंगे तो छाती खुल गई, आपका ये वाला एरिया, हार्ट वाला एरिया खुल गया। ये हाथ यहाँ मेरा राइट है, लेफ्ट घुटने पे। अब मैं ट्विस्ट करूंगा, पहले सांस को लूंगा छोड़ते हुए 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ रुकने का प्रयास, जितना जो रुक सके 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए वापिस वापिस ऐसे ही दूसरी तरफ। अब ये वाला हाथ ऐसे, लेफ्ट था राइट की तरफ गया, खुल गई पूरी छाती, लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे, ट्विस्ट, सांस लिया छोड़ते हुए 1 2 3 4 एंड 5। आप देखेंगे पहले से ज्यादा आप मोड़ पा रहे हैं। और होल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। आशा करता हूँ आप समझ आ गया होगा ये तीनों, ठीक है जी। चौथी ये हाथ ऐसे किया, इसको नीचे रख लिया ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा हाथ सीधा किया, इसको ऐसे रखा, राइट वाला फिर यहाँ कर लिया ऐसे। ये पीठ कमर गर्दन सीधी है अभी भी हर स्थिति में। अब सांस को भरेंगे, ये हाथ इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएगा विद गर्दन के साथ ऐसे। अब देखिए छाती पूरी आपने फिर खोली, यहाँ पे रुके 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस छोड़ते हुए वापिस यहीं पे हाथ लगा लेंगे ऐसे। एक बार और करें, इनहेल करते जाएं जब तक हाथ को गर्दन भी वहीं, देखना भी वहीं, खिंचाओ अपने हार्ट पर 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऐसे ही दूसरी तरफ दोहराएं, फिर सीधे हो जाएं इस तरह से। अब राइट हैंड सीधा,
सांस लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए नीचे। ठीक है जी। अब सांस छोड़ा हुआ है, ये हाथ ऐसे, पीठ कमर गर्दन का ध्यान रखें, सीधे बिल्कुल सीधी। अब सांस लेते हुए ये हाथ जाएगा पीछे की तरफ, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऐसे 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 पीछे, और गर्दन भी बैक साइड पूरा खींचें। 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए हाथ फिर वहीं, हाथ फिर वहीं, ऐसे ही एंगल रहेगा। एक बार और दोहराएं, सांस भरें, इनहेल करें, पीछे चलें, हाथ बिल्कुल सीधा, देखना भी पीछे, पूरा एक्सपेंड कर लें अपनी चेस्ट को, छाती को, और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस छोड़ते हुए ऐसे, और बैठ जाएंगे इस तरह से, लंबे गहरे सांस। ये थी 3-4 क्रियाएं जो तो हर किसी को करनी ही करनी है, छाती को फैलाने के लिए, पूरा इसको फैलाएंगे। ठीक है जी। 2-3 क्रियाएं मैं इसके अलावा और बता देता हूं जो ये भी नहीं कर सकते, बहुत बुजुर्ग हैं घर में, आपने उनको कराना है, बुजुर्ग हैं, ये सब नहीं कर सकते। 3 क्रियाएं बताऊंगा कम से कम, वो तो कर ही लें। कैसे? ऐसे मुट्ठी को ऐसे बंद करें, सारी उंगलियों को बंद करें, इसको जोड़ लें इसके साथ, ऐसे अंगूठे को उसके साथ जोड़ लें। ठीक है जी। ताली मारेंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एरिया में ये जो जोड़ है यहाँ पर ऐसे मारेंगे, वैसे ही ऐसे बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3, हाथ सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हुआ 1 बार, ऐसा करना है 9 बार, सेम यही 9 बार दोहराना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, हाथ सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 2 बार किया, ये हमने 2 बार। ये तो सबको करना है, जिसको है समस्या उसको भी, जिसको ना हो, जिसको नहीं है उसको भी, क्योंकि अगर ये करेंगे इस एरिया में आपके दर्द होना चाहिए जब आप मारेंगे। हो सके तो कोई कपड़ा ना हो, डायरेक्ट आप इसको मारें। जब यहाँ की नसों में दर्द होगा आपके, तो वो ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। विरेचन क्रिया दूसरी, आगे समझिए वाली, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो, हाथ को ऐसे करना है, मुट्ठी को ऐसे बना ले, मुट्ठी को ऐसे बंद कर ले, हाथ को ऐसे यहाँ पे। ठीक है जी। अब रिब्स पे मारेंगे, नाक से सांस को बाहर करते हुए इस कोहनी को अपने रिब्स पे, यहाँ पर चोट करेंगे इसकी। ठीक है, जितना आप सह सकते हैं। कैसे? ऐसे आपने नाक से सांस को तेजी से बाहर निकालना है। ठीक है, और इसकी चोट को यहाँ पर महसूस करना है, रिब्स पे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप देखेंगे कि इतना मात्र करने से आपका शरीर गर्म हो जाएगा। बिल्कुल आप दो चीज़ें होती हैं हार्ट के लिए, खून को बिल्कुल सही आपके शरीर में दौड़ाने के लिए 2 अंग हैं, एक आपका हार्ट, एक आपका चेस्ट। इन्हीं का काम है खून को बिल्कुल साफ करके पूरे शरीर में फैलाना। आप ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एक बार और करेंगे। इस बार आपने एक जगह मारा, थोड़ा सा घुमाएं उसको, थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा आगे को चोट करें, ऐसे अपने रिब्स में ये जो नीचे की तरफ। ठीक है, हल्का सा ऐसे भी घुमा के थोड़ा आगे पीछे भी करने का प्रयास करेंगे एक बार, ताकि आपको समझ आए। मुट्ठी बनी, हाथ ऐसे, बिल्कुल ऐसे, नाक से सांस को छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा, सांस सिर्फ छोड़ने पे ध्यान, सांस अपने आप आएगा। करें,
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर गर्म, बिना खड़े योग किए शरीर आपका गर्म, गर्मी महसूस होगी आपको। इसको कम से कम 2-3 बार सुबह, 2-3 बार शाम, धीरे धीरे उसके बाद प्रैक्टिस के बाद इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी क्रिया में आपको वज्रासन में बैठना होगा। जो नहीं बैठ सकते वो वैसे ही, कोई बात नहीं। पीठ कमर सीधा है ऐसे, पीठ कमर ऐसे सीधा है, ठीक है। सांस को भरेंगे हाथों पर, ऐसे जोर लगाएंगे पीछे की तरफ, पूरे हार्ट को खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे नाक से एकदम झटके से वापस हाथ यहाँ करेंगे। कमर अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर करें। हो सके तो गर्दन को भी रिलैक्स 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 रिलैक्स। ऐसे ही हाथों को बाहर की तरफ फैलाएंगे सांस लेते हुए। रिलैक्स रिलैक्स। फेफड़े और हृदय दोनों गतिमान। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लंबे गहरे सांस, थोड़ा सांस ले लें। थकावट हो गई आपको, थोड़ा सांस लें। सांस भर लें। अब करेंगे बैठ के करने वाले हैं तो बहुत। उत्तान मंडूक सबसे पहला, बहुत अच्छा आपके हृदय के लिए। उत्तान मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन में फिर वैसे ही किया जाता है इसको, ऐसे इस तरह से, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कर लें, थोड़ी देर के लिए कर लें। जब भी आपको लगे कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है घुटनों पे, वापस आ जाए। उत्तान मंडूकासन, दोनों पैरों को खोलेंगे जितना खोल सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे खोल लिया। इनहेल करते हुए हाथ पीछे ऐसे, कोहनी आसमान की तरफ, फिर एक्सहेल कर दिया, फिर इनहेल करते हुए। अब आप देखें हार्ट का पूरा चेस्ट आपकी कितनी खुल गई। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, कोहनी को ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर रुकने का प्रयास, जो ऐसे इतना कर सकता है बहुत अच्छा। जो सांसों के साथ कर सकता है तो सोने पे सुहागा। कैसे? लेकिन अगर हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाई बीपी बहुत ज़्यादा है, तो ना करें। तो सिर्फ दोनों हाथों को पीछे की तरफ फैलाने का प्रयास, छाती को बाहर ऐसे, गर्दन को बिल्कुल सीधा। ये उत्तान मंडूकासन, ध्यान रखें, पहला आसन बहुत अच्छा है आपके हृदय के लिए, ठीक है जी। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ ऐसे वापस 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 ऐसे। ध्यान रखें, बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन उत्तान मंडूकासन। दूसरा शशांक आसन, शशांक आसन इसी में शशांक आसन कैसे करेंगे? अगेन इनको खोल लें। वैसे तो शशांक आसन में हम क्या करते थे, ऐसे जाके ऐसे करते थे। इसको थोड़ा सा वेरिएशन को चेंज करेंगे। अगेन इन दोनों पैरों को फिर खोलें ऐसे, दोनों हाथों को फिर ऐसे रखें, ये ठीक है। सांस को छोड़ते हुए चले नीचे, हाथों को फैला दें, हाथों को फैला दें, बिल्कुल फैला दें ऐसे। पेट जमीन पे लग गया, छाती जमीन पे लग गई, और उसके बाद माथा जमीन पे ऐसे, और ढीला छोड़ देंगे अपने आप को। शशांक आसन वेरिएशन अलग है क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए है। रुकेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस लेते हुए सहारे से ही ऊपर आ जाएंगे ऐसे। जब भी मैं रुकने को बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा हाई बीपी है तो वहाँ आप रुकेंगे नहीं, वहाँ आप रेगुलर सांस को लेते रहेंगे। दूसरा आसन, आसन का नाम क्या था? शशांक आसन, ठीक है जी। तीसरा करेंगे इसी पोजीशन में उष्ट आसन। थोड़ा सा कष्ट होता है आप लोगों को उसमें, लेकिन मैं वेरिएशन इजी वाला बता रहा हूँ आपको। ऐसे बैठे इजी वाला बता रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिस के बाद आप उसको। आसन का नाम है उष्ट आसन, कैमल पोज।
उतना ही अंतर जितना आपके कंधों में, उतना ही घुटनों में, उतना ही पंजों में, ऐसे, ठीक है। अब आप ऐसे ना जाकर यहीं से जाएं, पहले थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करें, ऐसे हाथ को, बाएं हाथ को ऐसे बाएं एड़ी पे रख दें, ऐसे सिर्फ इतना, और फिर इस हाथ को नीचे करें और यहाँ पकड़ लें। अगर यहाँ पे नहीं पकड़ा जा रहा तो एड़ियों को पहले ऐसे कर लें, ऐसे, और तब पकड़ लें, ऐसे, ठीक है। जो ज़्यादा अभ्यासी हैं वो ऐसे कर लें, ऐसे। अब इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे लटका लें, ये उष्टासन, बहुत अच्छा आसन। पूरा पेट, पूरी छाती आपकी फैल गई, हार्ट को पूरी जगह मिली, पूरा स्पेस मिला, और यहां पर जाकर आप सामान्य सांस लें और सामान्य सांस छोड़ें। यहां पर जितनी देर रुका जा सकता है रुकने का प्रयास करेंगे। आसन का नाम है उष्टासन, इंग्लिश में कहते हैं कैमल पोज। फिर उठेंगे कैसे? एक हाथ से ऐसे करें, दूसरा यहां पे रखें, इसके वजन से दूसरे को, और यहीं से अपने ऐसे कर जाए। ये इजी वाला, फिलहाल इतना ही करें। ऐसे उठे, ऐसे टेढ़े हो गए, हिप को ऊपर नीचे किया और अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। हो गया, हो गया। चलो, आसान वाला बताया मैंने, इजी। उष्टासन, उष्टासन, कोई बात नहीं, आ जाओ। गोमुखासन मैंने आपको कराया। गोमुखासन बहुत अच्छा है क्योंकि आप आंखों को पूरी तरह से ऐसे फैलाते हैं। वो मैंने कल करवा दिया था, इसलिए आज मैं नहीं करा रहा। गोमुखासन करवा दूं? करवा दूं, चलो एक बार करवा देता हूं। उसके लिए पैरों को आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो भी डाली थी कल, अगर किसी ने देखी हो। पैरों को ऐसे करेंगे, राइट पैर लेफ्ट बटक के नीचे, और ये वाला राइट, ऐसे। मुश्किल है ये आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, अभ्यास के बाद ये हो जाए। अब इसमें ध्यान के रखना है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, जिससे होगा वो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर लेना अपने पैकेज से, ठीक है। मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है तो मैंने लेफ्ट हैंड को ऊपर किया, उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया ऐसे। जो पैर नीचे है वो नीचे की तरफ से ऐसे जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे ऐसे बांध लेंगे, ऐसे बांध लेंगे। पीठ कमर गर्दन को सीधा करेंगे। अब देखेंगे आप अपने हार्ट वाला एरिया, देखो कितना अच्छी तरह से खिंच गया, कितना अच्छा उसको स्पेस मिल गया। अब आप यहाँ पर नॉर्मल सांस लें। जिसका हार्ट संकुचित हो गया या एक्स्ट्रा फैल गया उसके लिए बहुत अच्छा। और कुछ नहीं इसमें करना, सिर्फ आपने लंबी गहरी सांसें लेनी है। जब तक आप इसको देखो कितना ज़्यादा ये फैल चुका है आपका, ये यही वाले एक्सरसाइज इसमें करनी है जिसमें आपकी छाती पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाए, सांस छोड़ते हुए दोनों को नीचे ऐसे ऐसे, ठीक है। चेंज करेंगे फिर वापस ऐसे ही। अभी मैंने राइट रखा था पहले, अब मैं लेफ्ट को पहले रखूंगा, राइट की साइड, ये नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। अब राइट वाले को ऐसे, ये जिससे हो वही करें, ज़्यादा प्रयास न करें। ये घुटने के ऊपर घुटना, प्रोसीजर तो ये है, घुटने के ऊपर घुटना, दोनों हाथों से अपने पैरों को ऐसे दबाना होता है। अब मेरा राइट ऊपर है तो मैंने राइट हैंड ऊपर। अब स्थिति देखें, कोहनी ये गई, ये भी बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ, नीचे से हाथ किया, ये भी, दोनों ने ऐसे यहाँ दोस्ती करी, ऐसे पीठ कमर गर्दन सीधी। अब देखें आपकी लेफ्ट साइड कितनी अच्छी तरह से खुल चुकी है। यहाँ पर लंबे गहरे सांस, चाहे तो मुंह से उसको बाहर करें, जो नाक से लेके नाक से छोड़े तो बहुत अच्छा। ऐसे गोमुखासन। लो जी, चौथा आसन। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप कहते हो कि हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब क्योंकि वीडियो बना दी है तो आपको मैं इसमें डाल दूंगा, आपको याद रहेगा। गोमुखासन। अगला फेवरेट मार्जरी आसन। मार्जरी, गो मार्जरी आसन कहते हैं हिंदी में, कैट काउ पोज। उठें ऐसे ऐसे, ये स्थिति रहेगी ये, ठीक है। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, वजन कलाई पर, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट,
उतने ही खुले जितना घुटना, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल एक ही अंतर आपको नजर आएगा इस तरह से, ठीक है जी। ध्यान अब यहाँ पर कहाँ होगा आपका, एक तो आपका सिर पर, एक आपका हर्ट पर, अब हर्ट पर ध्यान होगा, तीसरा हिप्स पर, ठीक है जी। करेंगे इनहेल करते हुए गर्दन को अप, कैसे, ऐसे पूरा खींचे अपने हर्ट को, ध्यान अब हर्ट में रहेगा ऐसे। जब आपने ऐसे किया तो आपकी लोअर बैक अंदर को गई, हिप्स बाहर को गए, गर्दन ऊपर को गई, हर्ट पूरा खींच दिया। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे और अपने मिडल बैक को ऊंट की तरह ऐसे आसमान की तरफ, ये हर्ट को सिकोड़ लेंगे, हिप्स आपके अंदर, कमर ऊपर, फिर करें इनहेल अप, ऐसे पूरा हर्ट में खिंचाव को पैदा करें, छोड़ते हुए वापस ऐसे कमर आसमान की तरफ, हिप्स अंदर, ऐसे एक बार और पूरा आसमान की तरफ देखने का प्रयास, हिप्स को फैला लें पीछे की तरफ, लोअर बैक को नीचे दबाएं, ऐसे अगेन, ऐसे, और इनहेल करते हुए सामान्य स्थिति में आए, एक्सहेल करते हुए बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं। कैट काउ पोज इंग्लिश में, गाय और बिल्ली ऐसे करती है, उसको जब अंगड़ाई लेनी होती है तो वो अपने पीठ के हिस्से को ऊंट की तरह ऐसे कर लेती है, शरीर को इकट्ठा कर लेती है, और जब फैलाना होता है तो अपनी उसी पीठ को वो नीचे जमीन की तरफ ले जाती है और फिर उसको फैलाती है। उसमें आपका हृदय इफेक्ट होता है, ये दिल, एक बार तो वो पूरा फैलता है, दूसरी बार वो सिकुड़ता है, इसलिए मार्जरी आसन को इसमें कराया जाता है, ठीक है जी। फिर दोनों हाथों को ऐसे, इसको रिलैक्स करने के लिए, देखो अब कई बार ऐसे बैठने से आपकी कलाई में दर्द होता है यहाँ पर, ठीक है, आपने इसको 2-3 बार करना है, तो कैसे करना है, इस हाथ को ऐसे तलवार की तरह ऐसे चलाएंगे, बस ऐसे, ताकि वो समस्या खत्म। एक बार ये सीधी तलवार, एक बार उल्टी तलवार, आपकी कलाई भी इसमें सही रहेगी, ऐसे, और फिर इसको आप दोहरा सकते हैं। ये था कैट काउ पोज, मार्जरी आसन। अब करेंगे व्याघ्र आसन, सेम ऐसे ही व्याघ्र आसन, ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, फिर अगेन वैसे वैसे आ जाएं, ऐसे। अब इसमें सिर्फ पैर और गर्दन, ठीक है, पैर और गर्दन, लेकिन आपका ध्यान हर्ट के खिंचाव पे ही रहेगा। कैसे, ये मैंने किया, गर्दन को ऊपर और पैर को ऊपर, अब देखिए मेरा पैर कैसा है, ये लेफ्ट पैर ऊपर, अब खिंचाव, गर्दन ऊपर, पैर ऊपर, खींचेगा आपका हर्ट, ऐसे रुकेंगे यहाँ पर, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस, और माथे पर लगा दे घुटने को, ऐसे हर्ट को खींच ले पूरा, अगेन इनहेल अप, ऐसे, और एक्सहेल, फिर नीचे, व्याघ्रासन, लास्ट बार, इनहेल अप, ऐसे, एंड एक्सहेल डाउन, ऐसे, और ऐसे करके रिलैक्स। ये एक साइड का हो गया, ये एक साइड का हो गया, लंबे गहरे सांस ले लें। मुझे तो बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, आपका मुझे पता नहीं। फिर उठें, फिर उठें, ऐसा ही दोहराएंगे। दूसरे पैर ऊपर, देखें कैसे, पैर और गर्दन इनहेल करते हुए दोनों ऊपर, इस तरह से पैर सीधा, गर्दन ऊपर, खिंचाओ, ऐसे, छोड़ते हुए, चाहे तो मुंह से छोड़ दो, घुटने को मुंह के पास लाने का प्रयास, ये एक बार और, ऐसे, छोड़ते हुए वापस, लास्ट टाइम, एक बार और, रुकने का प्रयास, उसके बाद वापस, 3 बार, केवल 3 बार करेंगे, फिर आराम से बैठ जाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। जो आपको मुश्किल लगता है इसमें से उसको बाहर कर देना, जो इजी लगता है उसको अंदर कर देना, क्योंकि हार्ट को खींचना है तो इतना काम आसान भी नहीं है। क्रियाएं तो कर ही लेना जो मैंने 3 कराई हैं, ठीक है जी। एक और वेरिएशन है इसका, दोनों पैरों को ऐसे,
एक और वेरिएशन, अब लेफ्ट हैंड आगे जाएगा और राइट पैर पीछे जाएगा, इनहेल करते हुए, गर्दन तो ऊपर जाएगी। ये मैंने लेफ्ट हैंड को आगे किया और राइट पैर को पीछे किया, ऐसे गर्दन को ऊपर किया, बस गर्दन का खेल है सारा। गर्दन को ऊपर किया, पैर बिल्कुल सीधा, यहाँ रुकूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों को नीचे लाया ऐसे। अब दूसरा, अब मेरा राइट हैंड आगे और लेफ्ट पैर पीछे, अपोजिट, ऐसे गर्दन को ऊपर। 3 ही चीजें करनी है, ध्यान आपका हार्ट पे रहेगा। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6, वापिस वापिस वापिस, ऐसे और ऐसे। एक और बताया था मैंने, ध्यान होगा आपको, पपी पोज। कुत्ते के बच्चे को आपने देखा होगा, ये उससे लिया हुआ आसन है, ठीक है। ऐसे गए, दोनों हाथों को ऐसे किया। अब आपकी हिप्स जहां पर है वो वहीं पे रहेगी, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, ऐसे ऐसे कैट काउ पोज की तरह ही आपने गए ऐसे, ठीक है। अब हाथों को आगे लेके गए, लेकिन हिप्स वहीं रहेगी, हाथों को आगे लेके गए ऐसे, जितना लेके जा सकते हैं ये। अब चेस्ट को नीचे लगाएंगे, गर्दन को नहीं, चेस्ट को ऐसे 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 ऐसे, कोहनी नीचे, पहले कोहनी लगेगी, फिर आपकी चेस्ट ठोडी, ये हाथों को ढीला छोड़ दें, ये खिंचाव आएगा आपके हार्ट पे, पपी पोज। हिप्स आपकी जहां थी वहीं, ठीक है जी। फिर कुछ देर यहाँ रुके, धीरे धीरे वापस ऐसे, और फिर बैठे। हिप्स जहां थी वहीं रहेगी, सिर्फ आपने छाती को नीचे लगाने का प्रयास करना है, जितना हो उतना। ऐसा नहीं है कि लगनी ही चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो लग जाएगी। लो जी, अब आ जाएं अधोमुख स्वान आसन, माउंटेन पोज भी इसको कई बार बोलते हैं इंग्लिश में। अधोमुख स्वान आसन, दोनों हाथ ऐसे, दोनों पैर ऐसे, ये इसको बोलते हैं अधोमुख स्वान आसन, ठीक है। अब एड़ी पंजे दोनों जमीन पे लगाएं, एड़ी पंजे दोनों जमीन पे लगाएं ऐसे, गर्दन को नीचे की तरफ, ये माउंटेन पोज भी कहते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको अधोमुख स्वान आसन, ऐसे, ठीक है। अब दोनों पैरों से वॉक करते हुए अपने हाथों की तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे, प्यार से वॉक करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर आपको लगता है कि पैरों में मेरे मुड़ रहे हैं, घुटने, कोई बात नहीं, मुड़ने दे, दोनों हाथों पर उठे 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 उठे, ऐसे दोनों हाथों को इस तरह से बांध ले, ऐसे ऐसे, गर्दन को बिल्कुल लटका ले नीचे, शरीर को, अपर बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़े और मूव कराएं इसको ऐसे, दाएं बाएं हिले, ऐसे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं ऐसे, ये गर्दन को ढीला, हाथ को ढीला, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें ऐसे। आपने अधोमुख स्वान आसन से ऐसे आए, ऐसे। जो नहीं हिला सकते, जिनको लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा, वो ऐसे भी ढीला हाथ को छोड़े, इस तरह से रहे, हाथों को नीचे करें ऐसे ऐसे, और फिर बैठ जाए दोबारा, इजी, आराम से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। बहुत है बैठ के करने वाले, या और बताया जाए? बहुत है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल दो आसन बताऊंगा, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। दोनों से ही हमारा हार्ट खींचता है। वैसे तो उत्तान पादासन और सर्वांगासन सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ सर्वांगासन करने वाले थोड़े कम हैं, मैं नहीं इसलिए उसको करा रहा हूँ। सर्वांगासन, उत्तान आसन, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन पीठ के बल करने वाले हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। हम सिर्फ दो करेंगे, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन, ठीक है। नाम मैंने सारे बता दिए। कैसे? पीठ के बल लेट जाएं आराम से ऐसे। पवन मुक्तासन करेंगे दोनों पैरों से, ठीक है। मैंने वैसे एक एक पैर से मैं आपको कराता हूँ, पूरा प्रोसीजर आपको पता है। इस बार आपने दोनों पैरों से करना है। सांस लेते हुए अब लाएं ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे
जितना हाथ इसका दबाव रहेगा उतना अच्छा। ऐसे अब जिनको सर्वाइकल है वो तो गर्दन ऊपर नहीं लाएंगे, बाकी सांस को भरें छोड़ते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में ऐसे दबा दें अपने पूरे चेस्ट को, चेस्ट पर पैरों को दबा दें। यहाँ पर हो 1 2, जो नहीं होल्ड कर सकते वो ऐसे करके सांस लें और छोड़ें, आधा सांस लेंगे बस, रोकने का प्रयास जो रोक सकते हैं जितनी देर, उसके बाद धीरे 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 पैरों को सीधा ऐसे रिलैक्स रिलैक्स। आसन का नाम है पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, बहुत अच्छा। अगला सेतु बंद आसन, उसके लिए दोनों पैरों को हिप्स के पास लाएंगे ऐसे ऐसे, दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं, लेकिन इस बार आपका लेफ्ट हैंड राइट कलाई को पकड़ ले ऐसे, इसको ऊपर करें, पेट को ऐसे पकड़ लें, ये ठीक है जी। फिर इसको रख लें नीचे। अब इनहेल करते हुए पेट को ऊपर और हाथ को नीचे की तरफ खींचे ऐसे, हाथ को नीचे की तरफ, पैर की तरफ खींचे ऐसे, और यहाँ पे रुकने का प्रयास 1 2 3 4 5 एंड 6, नीचे 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 ऐसे। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो पेट आसमान की तरफ और लेफ्ट कलाई राइट कलाई को खींच रही है पैरों की तरफ, वहां पर भी खिंचाओ। फिर एक बार और करें, इनहेल अप, पेट को ऊपर और खींच ले दोनों हाथों को, चाहे तो ऐसे दोनों हाथों को इस तरह से भी खींच सकते हैं, उंगलियों को आपस में फंसा कर रुकेंगे 1 2 3 4 एंड 5, नीचे नीचे नीचे। आप देखें आपका पेट और आपका चेस्ट बहुत अच्छी तरह से खुल रहा है। लास्ट टाइम एक बार और, दोनों उंगलियों को फंसाइए ऐसे, सांस भरा, पेट ऊपर और हाथ को नीचे की तरफ खींचे ऐसे, कंधरासन भी इसको बोलते हैं, कंधरासन। रुकेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, नीचे 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 ऐसे, और रिलैक्स रिलैक्स, लंबे गहरे सांस, लंबे गहरे सांस। ये थे 4 मैंने बताए हैं, उनमें से 2 किए, बाकी उत्तान पाद आप कर सकते हैं, पूरे एरिया की खिंचाई होती है उसमें इन नस नाड़ियों की। और चौथा मैंने कौन सा बताया था, सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको पैरों को ऊपर लेके, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, सर्वांगासन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बीपी हो और बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना। कैसे, दोनों पैरों को ऐसे, दोनों पैरों को ऐसे, जो कर सकता है ठीक है, जो नहीं कर सकता सिर्फ देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे। फिर इसको ऊपर करें, थोड़ा सा जोर लगाएंगे कमर को ऊपर और हाथों से कमर को पकड़ लेंगे, कैसे ऐसे, ये ठीक है, इतना किया। उसके बाद जो ये पैर नीचे को सीधा करें ऐसे, और इस हाथ को धीरे 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 सिर्फ गर्दन नीचे, बाकी शरीर बिल्कुल आसमान की तरफ, सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन। हृदय इतना मजबूत होगा, आंखें सही होंगी, सर के बाल सफेद से काले होंगे। मैं तो खैर खुद नहीं करता, अगर जिसको करने हैं ऐसे बिल्कुल सीधा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद और नीचे करके सिर्फ गर्दन नीचे रहेगी, बाकी शरीर ऊपर। जब वापस आना है तो कैसे, पहले पैरों को फोल्ड करना ऐसे, फिर धीरे से हाथ को ऐसे, बहुत प्यार से आना ऐसे, इसको नीचे किया उतने ही आसानी से ऐसे। रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई आसन करते हैं उसके बाद आपको तुरंत उठना नहीं है, वरना हार्ट पे फिर जोर पड़ेगा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन में हार्ट के मरीज को दिन में 2 बार शवासन जरूर करना चाहिए। सारा खून आपकी छाती की तरफ, आपकी हार्ट की तरफ, आपकी आईज, आपके सर, ब्रेन, पेट, इस एरिया में आ जाता है
इस एरिया को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, अपर एरिया को, इसलिए सर्वांगासन जो कर सकता है बहुत अच्छा आसन है। आ जाए पेट के बल, आ जाए पेट के बल। 3 मैंने ये करके बता दिए, 4 आपको टोटल बताए। पेट के बल, पेट के बल आ जाए भुजंगासन, भुजंगासन। उससे पहले आप वही क्रिया दोहराएं जिससे आपको थकावट ना हो। राइट कलाई नीचे, लेफ्ट कलाई ऊपर। एक बार गर्दन को पूरा खींचें, छाती पूरी एक्सपेंड हो गई, उसके बाद ठोडी को नीचे ऐसे, दोनों कोहनियां बाहर की तरफ ऐसे। पोस्चर को ठीक करें सबसे पहले ऐसे। अगला आसन जो है पेट के बल भुजंगासन, हम रोज करते हैं। मैंने ऐसा पैकेज बनाया हुआ है, जो हम आसन करते हैं वो पूरे शरीर के लिए है। भुजंगासन मैं रोज कराता हूँ। दोनों हाथों को अगेन अपने ऐसे शोल्डर्स के नीचे, ठीक है, पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब उठेंगे इनहेल करते हुए। उठने का तरीका तो है कि आपने पीठ के सहारे से उठना है, लेकिन अभी आप पर इतना जोर नहीं है, इसलिए आप हाथ का सहारा लेके भी उठ सकते हैं। इनहेल करें ऊपर, या तो पैर के पंजे या घुटने नीचे जमीन पे, बाकी सारा एरिया ऊपर, गर्दन को ऊपर ऐसे। नेवल में खिंचाओ, हार्ट पे खिंचाओ, 2 जगह पर ध्यान देना है। रुकेंगे 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। हाथों को ऐसे रखो, हाथों को ऐसे रखो, थोड़ा रिलैक्स कर ले। अगेन इनहेल अप, ध्यान आपके हट पे, हट को पूरा खींचे। वो तब खींचेगा जब गर्दन को आप ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे। यहाँ पर जितनी देर रुका जा सकता है रुकें, सामान्य सांसें लेते हुए। 1 2 3 4 एंड 5, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। लास्ट टाइम एक बार और, इनहेल अप, बिल्कुल खींचना है। देखो मेरी कोहनी नीचे की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं है, कोहनी नीचे, पेट बिल्कुल खींचा हुआ, छाती की तरफ ध्यान, हार्ट पे ध्यान। खुश है आपका दिल आज, ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे ही कोहनी को नीचे, बगल में लगाए रखेंगे कोहनी को ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर रिलैक्स कैसे करें? राइट मुट्ठी, लेफ्ट मुट्ठी, उसके ऊपर अपना माथे को रख दें और रिलैक्स करें। दोनों कोहनियों को खोल दें, क्योंकि आपकी चेस्ट खुली रहनी चाहिए इस दौरान। ऐसे सांस लें लंबे गहरे। ये था पहला पेट के बल भुजंग आसन। दूसरा एक पाद धनुरासन, दूसरा है एक पाद धनुरासन। आपने धनुरासन तो किया ही है, दोनों पैरों को ऐसे खींचा और ऐसे गए, बहुत अच्छा है। आपके हार्ट के लिए धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन, लेकिन हम करेंगे एक पाद, एक पैर से। तो राइट को ऐसे रख लें, राइट को ऐसे रख लें, ऐसे गर्दन को ऐसे रख लें ऊपर, ठीक है। लेफ्ट हैंड फ्री कर दें, लेफ्ट पैर को फ्री कर दें ऐसे। ये सिर्फ पकड़ना है अभी, सिर्फ अभी पकड़ना है। अब आपने क्या करना है, सांस को लेते हुए जो आपका पंजा है ना, पंजे को बाहर को जोर लगाना है, सांस को लेते हुए, और गर्दन को ऊपर करना है बाहर को, तो ये उठ जाएगा, उठ जाएगा ऐसे ऐसे। अब देखें अपने हार्ट की स्थिति, चेस्ट को देखें, रुकें 1 2 3 4 5 ऐसे, और नीचे रेस्ट, नीचे रेस्ट। ये हो गया एक पाद धनुरासन, एक पैर से किया हुआ। क्योंकि हर्ट वालों को बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, इसलिए वेरिएशन को चेंज कर दिया है। दोनों को करने के बजाय हमने एक एक पैर से किया। फिर इस बार लेफ्ट हैंड ऐसे सहारा ले लें, ऐसे ऐसे, लेफ्ट हैंड ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल मिडल में, ताकि कहीं कोई प्रेशर ना पड़े। राइट हैंड फ्री, ये पीछे गया, पकड़ लिया ऐसे, पकड़ लिया ऐसे, पकड़ लिया। अब क्या करना है, सांस को लेना है गर्दन को ऊपर और पंजे को नीचे की तरफ जोर लगाएंगे, तो
कैसे, ऐसे खींच गया, राइट साइड पूरा खींच गया, रोकेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, प्यार से नीचे, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया, फिर वापस ऐसे ही, ऐसे। इसके बाद अगर कोई कर सकता है तो ऐसा ही दोनों हाथों से दोहराएंगे, धनुरासन। रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। अब इसको दोहराएं, सर्पासन को नए तरीके से। सर्पासन हमने किया है, दोनों हाथों को ऐसे, दोनों एल्बो को ऐसे, ऐसे। इसमें इतना ही उठना होता है, थोड़ा सा और जोर लगा के नेवल तक उठना होता है सर्पासन। इसमें हमने क्या जोड़ा, ये ऐसे, इजी इजी इजी। आप ऐसे करके आप मुझे सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है, फिर मेरे साथ करेंगे। एक बार मैं करके बताऊंगा, ये पहली बार करा रहा हूँ। काकी मुद्रा लगाएंगे, मुद्रा भी लगाते हैं, ये तो आप आसन कर रहे हैं, अभी आसनों के साथ मुद्रा भी लगती है। काकी मुद्रा होती है, जीभ को ऐसे पाइप की तरह मोड़ लेंगे ऐसे, और जीभ से सांस को लेंगे। कैसे, उसके लिए आपका जो ये स्थान है ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि आपको मैट लाने के लिए, अब मैट की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको नीचे करना है और सांस लेना है। अगर ये गंदा रहा तो आप वैसे भी इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है आपको, ठीक है। ये मैंने इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास खुद के पास मैट नहीं है। मैंने जीभ को बाहर निकाला, सांस लेते मैं ऊपर जाऊंगा, हाथ ऐसे रहेंगे, कैसे देखेंगे आपने सर, मुंह को बंद किया, सांस लूंगा मैं यहाँ पे लंबे और छोड़ूंगा। और नीचे आ जाऊंगा। सर्पासन मुद्रा के साथ, मुद्रा का नाम है काकी मुद्रा। अगेन करेंगे करेंगे, थोड़ा सा उठें। जिनका मैट है वो बेशक ठोडी को नीचे लगा लें, जिनके पास मैट नहीं है वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब मैट की आवश्यकता इसलिए है, लोगों को लगता होगा इसने 350 रुपये का खर्चा करा दिया 400 का, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। देखें, जीभ को बाहर निकालें, पाइप की तरह बनाएं गोल, इनहेल करते हुए ऊपर। इनहेल कहाँ से करना है, मुंह से, मुंह बंद किया, सांस को नाक से बाहर। अब यहीं पर नाक से सांस लें, नाक से बाहर। अब आपका हार्ट पांच बार ऐसे सांस लेने के बाद नीचे, सांस को छोड़ते हुए ठोडी को नीचे लगा लें, थोड़ा रेस्ट कर। आसन का नाम है सर्पासन। लास्ट टाइम, लास्ट था, लास्ट टाइम। अगेन दोनों हाथों को फिर ऐसे ही, मुंह को खोलें, जीभ की तरफ, जीभ को राउंड बनाएं जिससे आपने सांस को भरना है। ऊपर आए, मुंह बंद, नाक सांस से, सांस नाक से बाहर, नाक से लें, 5 बार ऐसा करना है। छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, फिर ऐसे ही रिलैक्स, ऐसे ऐसे ऐसे। आप खुद महसूस करेंगे, अपने हार्ट बीट को चेक करेंगे। देखो, जिसकी हार्ट बीट कम है उसको भी हृदय संबंधी रोग है, जिसकी ज़्यादा है उसको भी हृदय संबंधी रोग है। ब्लॉकेज तो है ही है। कैलेस्ट्रॉल, कैलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा इसमें नुकसान करता है, अभी वो बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। दोनों हाथ रखे यहाँ पर और उठ गए। योगासन में इतना ही, कंफ्यूज नहीं किया। 3 पेट के बल, 4 पीठ के बल, 6 बैठ के, बहुत सिंपल से।
क्रियाएं 3 बता दी हैं जो आपको करनी है। यहाँ पर चोट करनी है, यहाँ पर मारना है, हार्ट अपने आप सही हो जाएगा। वो सबसे मेन है 3 में से, जो जिसको आपने यहाँ पे करना है। ठीक है जी। अब आ जाएंगे प्राणायाम। प्राणायाम सबसे अच्छा है इसके लिए कपालभाति, अनुलोम। अनुलोम विलोम सबसे अच्छा है हार्ट वाले के लिए। अनुलोम विलोम सबसे अच्छा है, जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी। पीठ का पहले बिल्कुल आराम करें। हार्ट अगर तेज धड़क रहा है उसको कैसे नॉर्मल लाएं। आपने सांस को खींचना है लंबा, अब रोकना नहीं है। देखो हार्ट का बता रहा हूँ इसलिए मैं कुंभक होल्डिंग के लिए कहीं नहीं बोला मैंने। हर आसन में मैंने बोला ऊपर जाए या नीचे जाए सांस को लेते रहेंगे। यहाँ भी आपने क्या करना है, पहले गहरा लंबा सांस लिया, उसको छोड़ेंगे मुंह से, हा की आवाज करते हुए उसको मुंह से छोड़ेंगे। हार्ट को बिल्कुल सही नॉर्मल करने के लिए कैसे, इनहेल किया, हा की आवाज करते हुए पूरी सांस को ऐसे बार, केवल 5 बार, केवल 5 बार। मात्र इतना भी करेंगे ना, आपका हार्ट इससे ही सुखी हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा वो। इनहेल करें, डीप इनहेल, लास्ट टाइम। डबल या ट्रिपल टाइम में सांस को मुंह से बाहर। अब अपने पूरे शरीर की स्थिति को नापें, झांपें ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल नॉर्मल, किसी तरह के कोई तनाव खिंचाव आपके शरीर में नहीं, आपके मन में नहीं, आपके हार्ट पे नहीं। यही स्थिति है बिल्कुल सही। ऐसे सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप। राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट बंद, राइट से एक्सेल। जहां से एक्सेल किया है इनहेल, वहीं से राइट से इनहेल और उसको बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। Inhale from the left nostril and exhale from the right. Inhale from the right and exhale from the left. Again एक बार और, लास्ट टाइम। बाईं नासिका से सांस को भरें, दाईं नासिका से सांस को बाहर। फिर जिससे बाहर किया है दाईं से इनहेल और बाईं से एक्सेल। रिलैक्स। ये समझाने के लिए था। इस प्राणायाम को आपने 15 मिनट सुबेरे, हृदय रोगी ने करना ही करना है। शाम को 15 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुबह खुली हवा में 15 मिनट करना ही करना है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा, ब्लॉकेज को खोल देगा, पूरी तरह से खोल देगा। पहला प्राणायाम। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हाई बीपी नहीं है जिसको, वो भस्त्रिका को इसमें ऐड कर सकता है। भस्त्रिका, सांस को लिया, सांस को झटके से बाहर, भस्त्रिका को ऐसे। और जिसको हाथ ऊपर से करने से दिक्कत है, मैंने नाक वाली क्रिया समझा रखी है, इसके बाद डायरेक्ट उसी को करेंगे। कैसे? ऐसे रिलैक्स रिलैक्स। इससे आपका हार्ट तो सुखी हुआ ही हुआ, आपकी चेस्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा आसन, बहुत अच्छा प्राणायाम उनके लिए जो बहुत ज़्यादा हाई बीपी जिनको लेंगे। दूसरा,
तीसरा, और इसको मैंने बताया वेरिएशन इसके अलग अलग बताए हैं, हाथ को आगे करके भी झटका पीछे दे सकते हैं, दोनों हाथों को फैला के इस तरह भी कर सकते हैं। एक बार करेंगे सिर्फ सांसों के साथ, जो 4 प्रकार से ही होता है, सांसों के साथ। दोनों हाथों को यहाँ रखें, दोनों हाथों को लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे लंबाई को कम करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, और खत्म भी जैसे शुरुआत थी वैसे ही करेंगे। लास्ट देखो, जब आपने सांस को लिया तो छाती को फैलाया, जब सांस को छोड़ा तो छाती और छाती को ऐसे किया, बस यही इसका योग करें। रिलैक्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है तो ये मत करें। हार्ट वालों के लिए था ये दूसरा। तीसरा है जो सबको करना है, कपालभाति। पीठ कमर गर्दन सीधा, नाक से सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान, जबरदस्ती, ठीक है, छोड़ने पे ध्यान। पेट अंदर बाहर अपने आप करेगा, सांस को छोड़ने पे ध्यान मन का। आपका ध्यान इस समय आपके हृदय पे ही रहेगा। चलें, इस तरह से इसको सुबह शाम 10-10 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, 10 मिनट ये कर लें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो भस्त्रिका को अगर समय है तो करो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि उसमें आपका बीपी हाई होने का ज़्यादा खतरा है, जिसका बीपी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो कम से कम ये 2 तो आपने करने का। तो ये था आपका कंप्लीट पैकेज जो आपको हार्ट वालों को करना है, सिर्फ यही बिल्कुल सही रहेगा, सुरक्षित उम्र। अब आते हैं जी अपने विषय पर, कारण, ठीक है जी। लक्षण पता ही है आपको, हार्ट की समस्या लक्षण क्या है उसके, सबको पता है। हमारा जोर से जब ये दिल धड़कने लगे, आपको लगता है कि सांस फूल रहा है, जोर जोर के आपका दिल धड़क रहा है बार बार, इसके भी दौरा पड़ता है, इस एक टाइप से बार बार सांस, कई बार ऐसा होता है अचानक आपको बहुत तेज सांस लेना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से दौरे की तरह ही है। तो आप अगर ये हो जाए स्टार्ट तो ये इसका लक्षण ही है, ठीक है जी। नींद, अच्छा, अब जिसको हार्ट की समस्या हो रही है, हार्ट की समस्या तो मैं आपको बताता हूँ, पुरुष में 20 के बाद स्टार्ट हो जाती है, स्त्रियों में 45 के बाद हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पुरुष में 20 के बाद, स्त्रियों में 45 के बाद। स्त्रियों को 55 के बाद हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है एक्चुअल, और पुरुषों को 40 के बाद, क्योंकि 20 साल तक तो आदमी का शरीर ग्रो करता है। 20 के बाद उसकी जो आर्टरीज है, नसें हैं, वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। मान लो एक पाइप है, यहाँ से 10%, यहाँ से आगे 20, आगे 30, आगे 40, वो ऊपर भी बढ़ रहा है ब्लॉकेज, लेकिन जो 40 वाला है वो ब्लॉकेज तो यहाँ से शुरू हो रही है, 10, थोड़ा ऊपर गया 20, थोड़ा ऊपर गया 30, थोड़ा ऊपर गया 40, इस तरह से वो लेयर बन जाती है अंदर आर्टरीज में। आप फिर वसा युक्त, तेल युक्त सब चीज़ खा रहे हैं तो वो उसमें जमता रहता है, ठीक है। 70% तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, कोई बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप नहीं है, आपके घर के काम में नौकरानी लगी हुई है, किचन का काम आप नहीं कर रहे, पोछा आप नहीं लगा रहे, तो 70% आपके लिए बहुत है, 30% से आपका गुजारा चल जाता है। लेकिन आपको सीढ़ी चढ़नी पड़े, आपको बीच में दौड़ना पड़े, सैर करना पड़े, तब आपको घबराहट लगे, तो समझ लो 70% आपकी नस ब्लॉकेज हो चुकी है। समझ लो 70% ब्लॉकेज हो चुकी है। उसके बाद
80% में कब आओगे? जब आपको लगे यार मैं सिर्फ अभी 5 सीढ़ी चढ़ी है और मेरी सांस गई, सिर्फ 5 सीढ़ी चढ़ी है, सांस गई, तो समझ लो 80% हो गया। आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, अगर 15 कदम चले और उसमें भी सांस फूलने लगे तो समझ लो 90% ब्लॉकेज हो चुकी है। अब 90% ब्लॉकेज हो चुकी है मतलब 9 पहाड़ बन चुके हैं ऐसे आपके। अब उन पहाड़ों के ऊपर एक झिल्ली जम जाती है, झिल्ली, उसको सेफ रखने के लिए। अगर वो झिल्ली टूटती है और वो आपके ब्लड में मिलने के बाद जो 10% बचा हुआ है, 20% बचा हुआ है, वहाँ जाके अगर वो ब्लॉक हो गई वो झिल्ली, क्योंकि वो चिपकने वाली होती है, तो आपका हार्ट फेल, तब आपका हार्ट फेल। अगर वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक को हार्ट अटैक आता है वो बच जाता है, लेकिन एक आदमी को हार्ट अटैक आता है वो मर जाता है। उसका रीजन ये है उसकी पोजीशन कि वो अटैक पड़ा कहाँ है। अगर वो अटैक ऐसी जगह पड़ा है जिससे नीचे के उसने सारे एरिया को, वहां तक सप्लाई चेन को बंद कर दिया, तो वो एक ही बारी में गया। अगर वो नीचे पड़ा है, उसने बहुत कम एरिया को इफेक्ट किया है, तो बच जाओ। ये मान लो ये एक राउंड है, ठीक है, वो यहाँ पड़ा है, वो यहाँ पड़ा है और ये नीचे को जा रहा है यहाँ से। उसने अगर इस पूरे एरिया को इफेक्ट कर दिया, डेड कर दिया, तो आदमी गया। अगर वो यहाँ पड़ा है, ब्लॉकेज यहाँ थी और इतने ही एरिया को खराब किया है, तो आप बच जाओगे। तो ये आपकी किस्मत है कि एक में आप गए या एक में बच गए। कई बार 2 भी हो जाते हैं किसी को। आपने कई बार सुना होगा किसी को 3 अटैक भी पड़ जाते हैं, तब भी वो बच जाता है। उसका रीजन यही है कि वो निचली साइड है, उसने बहुत ज़्यादा एरिया को इफेक्ट नहीं किया। लेकिन कई बार आपने देखा है कि एक बारी में ही आदमी चला जाता है, वो यहाँ पड़ेगा, वो इतने एरिया को जब खराब कर देगा तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी तो हैं आर्टरीज, उसने तो कई उसको। इसलिए ब्लॉकेज को ख़त्म करना, वो जो पहाड़ बन रहे हैं मिट्टी के, उसको ख़त्म करना सबसे बड़ा काम है। कैलेस्ट्रॉल को आपने ख़त्म करना है, वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है जी। चक्कर आना, बाहों में, कलाई में, इस एरिया में दर्द होना, खासकर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ में दर्द, यहाँ से लेकर ये यहाँ आएगा। अगर ये दर्द है तो तुरंत जांच कराएं। पूरे लेफ्ट हैंड में दर्द है आपके और वो यहाँ से आ रहा है, तो समझ लो आपको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तुरंत जांच कराएं। पूरे इसमें है तो वो तो है ही है, लेकिन इस एरिया, सीने में दर्द है, सिर चकराता है, चक्कर आना है, थकावट, ठीक है, अत्यधिक काम, कुछ ज़्यादा काम कर लिया, थक गए, सांस फूल गई बार बार ऊपर नीचे, उसके बाद ठंडे पसीने आने शुरू हो गए किसी को, तो भी समझ लो कि सीने में जलन, बहुत ज़्यादा चिंता, अवसाद रहने लग जाए, तो समझ लो काम होने वाला है। इसलिए तुरंत उस पर अपना ध्यान को ले जाऊं। होठ और कनपटी ये लाल होने शुरू हो जाएगी, हार्ट वालों की होठ और कनपटी लाल रहनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा लक्षण है ये, जरूरी नहीं है कि उन्हीं के हों, लेकिन एक लक्षण ये भी है उनमें, ठीक है जी। अब ये मैंने बता ही दिया कि ये जो पतली पतली आर्टरीज है, अगर इनमें जमता है, कैसे जमता है वो भी मैंने बता दिया। तो ये किन किन चीज़ों से होता है, मांसपेशियों और स्नायुओं में, जो भी मूल रूप से ये रोग है, ये किसी भी कारण हो सकता है। कोई ज़्यादा तेलीय पदार्थ खा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कैलेस्ट्रॉल मतलब बहुत ज़्यादा नॉनवेज को खाना, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट को खाना, ये कैलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है आपके, ठीक है। चर्बी युक्त हो गया ना ये, इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी होगी, अगर आप उसको खाएंगे तो वो कैलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कैलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, ठीक है जी। ट्राइग्लिसराइड आप बार बार उसको चेक कराएं, वो किस कारण होता है, तेल से। कोई आप ऐसे बीज खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तेल आपका गलत है, या जो समोसे आप लेके आ रहे हैं उस कढ़ाई में जो तेल है, वो तेल बार बार उसमें वो उसको वो कर रहा है, तल रहा है। तो वो जो तेल है, आप घर में कोई चीज़ बना लो, उसको खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर से अगर आप उसको, वो उसी तेल में 3 बार उसने, 4 बार, 5 बार, अगले दिन उसने, फिर आपने देखा होगा वो कंटेनर में पुराना ही तेल होता है, या उसको डालेगा और उसी में उसको तल देगा, वो जो तेल है वो यहाँ जमता है आपके। नॉन वेज अगर आप ला रहे हैं, चिकन आप लाते हैं कटवा के, उसके बाद खून के थक्के जो हैं, उसके जो खून के थक्के हैं, अगर वो आपके अंदर जा रहा है, आपने वेज नॉन वेज बनाया
वो खून के थक्के अंदर वो जमेगा, इसलिए उन चीज़ों से तो परहेज ही करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दें, कम तो कर दें। मैं किसी को खाने से नहीं रोक रहा कि आप मत खाइए, लेकिन उसको कम कीजिए अगर आपको इसको सही रखना है। क्या चीज़ इसको बढ़ाएगी? हाई बीपी है किसी का, मोटापा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, काम करने से घबराता है, जी चुराता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिंता करता है, उसको बढ़ेगा। क्या चीज़ इसको कम करेगा? हंसेगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, क्रियाकलाप करेगा, सीढ़ियों लिफ्ट में जाने के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करेगा तो कम होगा। वो जो पहाड़ हैं वो कम होने शुरू होंगे। अगर अपोजिट करेगा तो वो पहाड़ बढ़ने शुरू होंगे। यही मेन इसका रीज़न है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से तो यही था। एक इसमें मुद्रा लगती है, मुझे लगता है कि वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। हृदय मुद्रा, जैसे आप बैठते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तो ऐसे हृदय मुद्रा कैसी है? तर्जनी अंगूठी को, ये तर्जनी उंगली को आपने अंगूठे की जड़ पे लगा देना है। ये पहले तर्जनी अंगूठी, तर्जनी का मतलब ये तर्जनी जो अंगूठे के साथ वाली है, इसको जड़ पे लगा देना है। किसकी? अंगूठे की। ये इसका दबाव रहेगा, ये टच रहेगी। उसके बाद की 2 उंगलियां, उसके बाद की मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के टिप के साथ टच कर देना है। ऐसे अंगूठे के टिप के साथ उसको टच कर देना है ऐसे। और जो सबसे छोटी उंगली है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। इस स्थिति में बैठने का प्रयास हृदय मुद्रा कहते हैं इसको। देखिए एक बार फिर बताता हूँ। ये तर्जनी उंगली को इसके साथ ऐसे अंगूठे की जड़ के साथ टच करेंगे, उसके साथ की दोनों उंगलियों को अंगूठे के टिप के साथ करेंगे ऐसे, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। हृदय मुद्रा में बैठने का अभ्यास अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं, घर में बेले बैठे हैं, इतना भी करते हैं, तो ये आपके हृदय के लिए बहुत सही है। कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसा नहीं मांग रहे कोई आपसे। ऐसे सिर्फ इसको ऐसे रखेंगे और इस पोजीशन में बैठ के आप प्राणायाम करें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। हृदय मुद्रा कहते हैं इसको। ऐसे इसको लगाया करें जब जिसको हृदय की व्याधि है। ऐसे ठीक है जी। अब आ जाते हैं भोजन पे। सबसे अच्छा क्या है हृदय के लिए? कोई बताएगा क्या चीज़ खाना चाहिए जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है? सब समझदार है। फाइबर, ठीक है, बिल्कुल सही। फाइबर युक्त भोजन करें। फाइबर किस में है? सैलेड में, फ्रूट में और मोटे अनाज में। गेहूं बंद कर दें, वो चिपकता है। गेहूं का बाहरी तत्व जो अब जाता है वो भी चिपकता है नसों में। मोटा अनाज यूज करें, पहला। दूसरा, लौकी का जूस जो घर पे बना सकता है, बाहर वाला मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। लौकी का जूस 150 ग्राम। लौकी को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या छिड़काव है उसके ऊपर। अच्छी तरह से धोने के बाद उसका छिलका, उसका गुदा, उसका बीज, तीनों का मिक्सी में 150 ml जूस बनाएं। 150 ml पानी मिलाएं। उस जूस में 5 पत्ते, 10 पत्ते पुदीने के, 5 पत्ते तुलसी के डाल के उसको बना लें। बना लिया, 150 ml बना लिया, पैमाना आपके पास होगा, उसमें उतना ही पानी मिला दें। उसमें काला नमक या सेंधा नमक, वाइट वाला नहीं, काला या सेंधा, वो डाल के, और 1 चम्मच या आधी चम्मच, चुटकी भर, जैसा भी आपको, काली मिर्च का पाउडर, उसको मिलाएं और उसको पिए। तीसरी चीज उसमें कुछ नहीं डालना। 3 टाइम 1 महीने तक पिएंगे, ब्लॉकेज खोल देगा। 3 टाइम 1 महीने तक पियोगे, ब्लॉकेज खोल देगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सर्दी में पी सकते? कभी भी। बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम हो तो 2 टाइम कर ले। 3 टाइम, इतना तो शरीर आपका मजबूत हो चुका होता है प्राणायाम और उससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी चीज है लौकी का जूस। उसके अलावा दालचीनी और अर्जुन की छाल का प्रयोग बढ़ा दें। आप चाय पी रहे हैं, नो डाउट पी लो, उसमें डाल दो उसका पाउडर। दूध पी रहे हैं उसमें डाल दो, पानी पी रहे हैं उसमें डाल दो, इसको बढ़ा लो। 2-3 बार इसका सेवन करो, सारी नसें खोल देगा। सब हैं बताने वाले, करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई बाहर आएगा वो भी आपको बताएगा। तीसरा वो कहेगा आप ये करो, फिर चौथा। यहाँ हिंदुस्तान में तो सारे डॉक्टर हैं, सब बताते हैं, पर करता कोई नहीं। वो खुद नहीं करेगा जो बताएगा। तो इसको अपना हल्दी
अदरक, लहसुन और प्याज रेगुलर खाओ। कोई धार्मिक दृष्टि से अगर नहीं खा रहा तो वो उसका अपना कार्य क्षेत्र है, उसमें मैं किसी को वो नहीं करता कि नहीं खाना ही है, लेकिन इन चीज़ों को रेगुलर खाओ, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है ये। उसके अलावा एक मैं और बता देता हूँ, 21 दिन तक आपने क्या करना है, 1 चम्मच लहसुन का रस, सुबह 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 पत्ता पान का, उसको पीस लेना है, मतलब एक चम्मच कर लेना है। क्या बताया मैंने, लहसुन, अदरक, पान का पत्ता, ठीक है, उसको 1 चम्मच शहद के साथ सवेरे के टाइम खाली पेट 21 दिन तक सारी ब्लॉकेज खत्म कर देगा A to Z। 21 दिन के बाद उसको सिर्फ अभी ये 2 टाइम खाना है, 21 दिन के बाद उसको 1 टाइम बस। ये सब जूस बोल रहे हैं? नहीं, 1 चम्मच पेस्ट, उसका पेस्ट 1 चम्मच बस। लहसुन का रस निकल गया 1 चम्मच, अच्छा, ऐसे पान के पत्ते को पीस लिया, उसको थोड़ा सा यूं किया। अब पान के पत्ते को आप मिक्सी में डालोगे एक को तो वो गुद्दा बन जाएगा, उसको हाथ से ऐसे करोगे तो उसका रस बन गया। ठीक है। ऐसे इन तीनों को, लहसुन, अदरक, पान का पत्ता, किसके साथ खाना है, शहद के साथ बस। और कुछ आपको खाने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी दवाई आप खा रहे हैं, आप खाइए, आप इसको 21 दिन तक प्रयोग करें, सारी ब्लॉकेज को खत्म कर देगा। अब मुझे नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन हाँ जी हाँ, देखो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं है वो भी कर सकता है, स्टंट डला हुआ है वो भी कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम है कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये कोई मैं इंग्लिश दवाई नहीं है कि आप खाओ और दूसरी तरफ, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप लहसुन, प्याज और ये खा रहे हैं तो इससे आपकी नसें खुलेंगी, ये आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देगा। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सूट ना करे, वो आपको पता होगा, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सूट ना करे तो उसको मत खाओ। इतना ही है। समय कितना हुआ जी, हो गया, हो गई, चलो ठीक है, फिर आप 3 टाइम ओम चैंटिंग, उसके बाद समापन, ठीक है जी। काफ़ी लंबा सेशन चला गया, वैसे 1.5 घंटा मैंने बोला था, फिर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। लो जी, संडे भी है, ठीक है जी। चलें, पीठ कमर गर्दन सीधा, लंबा गहरा